नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एलएसपी न्यूज में। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको महाराष्ट्र से जुड़ी सारी बड़ी खबरें मिलते रहे। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। महाराष्ट्र में क्यों हो रही कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें, आंकड़े छुपाने के आरोप सही, तो आखिर कितनी बुरी स्थिति, जी दरअसल आपको बता दे 17 मई को महाराष्ट्र कोरोना संक्रमण के मामले रिकॉर्ड कमी दर्ज की गई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि महाराष्ट्र में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले में कमी दर्ज की जा रही है। नए मामलों की बात करें तो सोमवार को 34,389 केस सामने आए थे, रविवार को 34,848 केस सामने आए थे। ये संख्या बीते एक हफ्ते से लगातार कम होती जा रही है। हालांकि महाराष्ट्र में सवाल कोरोना से हो रही मौतों को लेकर उठाए जा रहे हैं। ये सही है कि मंगलवार को जान गंवाने वालों की संख्या एकदम से कमी आई है और 516 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आए हैं। ऐसे लगातार नहीं हो रहा है कि सिर्फ एक दिन पहले यानी सोमवार को रिकॉर्ड 974 लोगों का आंकड़ा सामने आया था। इससे एक दिन पहले 960 लोगों की मौत हुई थी। अब तक कुल महाराष्ट्र में कोविड के कुल 54,05,068 केस सामने आ चुके हैं और मौत की संख्या अब तक 82,486 तक पहुँच चुकी है। आराम से सड़क पर जा रही थी महिला, तभी टूटकर गिरा पेड़, देखिए कैसे बची जान। जी दरअसल आपको बता दे महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में तूफान के चलते कई इलाकों में पेड़ गिरने की खबर सामने आई है। ऐसी घटना मुंबई के विक्रेता इलाके में सीसीटीवी में कैद हो गई है। दरअसल मुंबई के विक्रोली इलाके में तौते तूफान के चलते पेड़ गिर गया है। हालांकि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है, लेकिन इस दौरान एक महिला बार बार बची है। जिस वक्त पेड़ गिरा तब महिला वहां से गुजर रही थी। वह भी समय रहते वहां से हट गई और उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अरब सागर से उठे इस तूफान ने मुंबई में गहरा प्रभाव डाला है। महाराष्ट्र में अधिकारियों के मुताबिक महाराष्ट्र में कोक्कड़ क्षेत्र में भीषण चक्रवाती तूफान से संबंधित अलग अलग घटनाओं में 6 लोगों की जान चली गई है। 2 नौकाओं ने समुद्र में डूब जाने से 3 नावें लापता है। 3 लोगों की जान रायगढ़ जिले से गई है। ताउते की वजह से मुंबई के समंदर में फंसे करीब 700 लोग, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब तक 146 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। जी हां, दरअसल आपको बता दें चक्रवाती तूफान ताउते के विकराल रूप की वजह से मुंबई में करीब 700 लोग समंदर में फंसे हुए हैं। बॉम्बे हाई पश्चिम से लेकर दक्षिण तक का तटीय इलाका है। इस इलाके में 4 जहाज फंसे हुए हैं। चक्रवाती तूफान की वजह से ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जो जहाज फिर समंदर में फंसे उनके नाम बर्ज P305 273, सागर भूसर 101, बारजा SS3 196, बारजगर कंट्रोल 137 शामिल है। जहाज में से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का काम जारी है। अब तक 186 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। INS कोची और INS कोलकाता ने 111 लोगों को, OSB ग्रेट शिप्स अलिया ने 17 लोगों को और OSV ओशिया एनर्जी ने 18 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। वही INS सरवा सागर भूसर और बारजा SS3 को बचाने की लगातार कोशिश में लगा हुआ है। बिल न भरने पर पुणे के अस्पताल ने 3 दिन तक नहीं दिया कोरोना पीड़ित का शव, 8 सदस्यों की टीम करेगी जांच। जी हां, दरअसल आपको बता दें पुणे जिला स्वास्थ्य विभाग ने कथित रूप से बिल न भुगतान नहीं होने पर एक कोरोना वायरस संक्रमित का शव नहीं देने के मामले में तालेगांव तापेबेड़ के एक मेडिकल कॉलेज अस्पताल के खिलाफ सोमवार को जांच का आदेश दिया गया है। जिला प्रशासन ने अस्पताल के खिलाफ शिकायत में जांच के लिए 8 सदस्य समिति बनाई गई है, जिसमें जिला स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, BJ मेडिकल कॉलेज और सासुन जनरल अस्पताल के एच चिकित्सा, खाद्य और उद्योग प्रशासन के एक अधिकारी, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सिविल सर्जन शामिल है। जिला सिविल सर्जन अशोक दानपुरा ने कहा कि मालवा से शिवसेना के लोकसभा सदस्य श्रीरंगन बंडे की ओर शिकायत मिली है कि अस्पताल प्रबंधक ने बिल का भुगतान नहीं किए जाने पर कथित तौर पर एक कोविड-19 पीड़ित के शव को 3 दिन तक रोक कर रखा था। उनका कहना है कि 8 सदस्य समिति शिकायत पर जांच के लिए मंगलवार को अस्पताल का दौरा करेगी। बंडे ने PTI भाषा से बातचीत में कहा है कि मालवा के एक गरीबी रोगी की पिछले दिनों कोरोना वायरस संक्रमण से मृत्यु हो गई थी और महात्मा गांधी ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योग के माध्यम से मेडिकल बिल का भुगतान किए जाने के बावजूद अस्पताल प्रबंधक ने मृत के परिजन से और पैसा मांगा है। कोविड-19 की तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी कर रहे नवी मुंबई और ठाठे वैक्सीन खरीदने के लिए जारी किया गया ग्लोबल टेंडर। जी हां, दरअसल आपको बता दें कोविड-19 वायरस से संक्रमण का कर पूरे देश ने देखा है और लगातार अभी भी देख रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञों ने कोरोना वायरस की तीसरी लहर से आने का भी अंदेशा जताया है। तीसरी लहर कब आएगी अभी इसका अंदाजा नहीं लगाया गया है। अनुमान है कि कोरोना की तीसरी लहर पहली और दूसरी लहर से भी ज्यादा खतरनाक होगी। इसके साथ ही अभी माना जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों को ज्यादा प्रभावित करेगी। कोविड-19 की दोनों लहर में सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र हुआ है, इसलिए वो तीसरी लहर से बचने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। नवी मुंबई और ठाठे में तीसरी लहर से लड़ने के लिए एक कदम उठाए जा रहे हैं। ठाठे नवी मुंबई के कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन को सबसे कारगर माना गया है। इसे देखते हुए दोनों नगर निगमों ने खुद को वैक्सीन खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर निकाले हैं। ताउते तूफान ली 6 लोगों की जान, 479 पेड़ कुर्बान, अगले 24 घंटों के भीतर मूसलाधार बरसात का अंदाजा। जी हां, दरअसल आपको बता दें सोमवार सुबह 8 बजे तक यही कहा जा रहा था कि ताउते तूफान बस मुंबई को छूकर निकल जाएगा। मुंबई में इसका खतरा टल जाएगा, कोई खास असर नहीं हो पाएगा, लेकिन सुबह 8 बजे से ताउते की तूफानी हवाओं ने रफ्तार पकड़ना शुरू की है और बारिश ने भी जोर पकड़ना शुरू किया है। दोपहर तक आते आते मुंबई के कोलबा में हवाओं की गति 114 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुँच गयी।
इस तूफान ने मुंबई के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रखा है। मुंबई और मुंबई उपनगरीय इलाकों में 479 पेड़ गिरे हैं। 26 जगहों पर घर के कुछ हिस्से टूटकर गिरे तो कहीं कहीं घरों में पानी भर गया है। कोलाबा के बेसाने ने अगले 24 घंटों में मूसलाधार बारिश का अंदाजा व्यक्त किया गया है। साथ ही 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का भी अनुमान जताया गया है। कोलाबा के वेधशाला ने सुबह 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक 189 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड किया गया तो सांताक्रूज वेधशाला ने 194 मिलीमीटर बारिश होने का रिकॉर्ड बताया है। मुंबई महानगर पालिका के अपने आंकड़े के मुताबिक मुंबई शहर में 105.44, पूर्वी उत्तर नगर में 61.13 और पश्चिम उपनगर में 114.78 में बारिश को रिकॉर्ड किया गया है। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको महाराष्ट्र से जुड़ी सारी बड़ी खबरें इसी तरह से मिलते रहे। ताउते तूफान में उड़ गए कोरोना, महाराष्ट्र में नए केस में रिकॉर्ड की कमी, दर्ज हुए 26,616 मामले। जी दरअसल आपको बता दें, महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की संख्या में लगातार कमी आती जा रही है। सोमवार को सिर्फ 26,616 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इतना ही नहीं, मृत्यु की संख्या में भी धीरे धीरे कमी होती दिखाई हुई दे रही है। सोमवार को राज्य में कोरोना से 516 लोगों की मृत्यु हुई है और एक सकारात्मक बात यह है कि अब हर रोज ठीक होने वालों की संख्या में भी नए सामने आने वाले कोरोना पॉजिटिव केस से ज्यादा होती जा रही है। सोमवार को भी ऐसा हुआ। सोमवार को कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 48,211 रही। रविवार को नए केस 34,389 आए थे और ठीक होने वालों की संख्या 59,318 थी। राज्य में सोमवार को मृत्यु की संख्या रविवार के मुकाबले देखा जाए तो बहुत सुधार दिखाई दे रहा है। रविवार को 974 लोगों की जान गई थी। इसकी तुलना सोमवार को 516 लोगों की जान गई है। ये बड़ी राहत भरी खबर है। फिलहाल राज्य में मृत्यु दर 53% बना हुआ है। कोविड-19 से ठीक हुए मरीजों को वैक्सीन के लिए करना होगा 9 महीने का इंतजार, सरकारी पैनल ने दिया सुझाव। जी दरअसल आपको बता दें, कोविड-19 से ठीक हुए मरीजों को वैक्सीन लेने के 6 से 9 महीने का गैप रखने की सलाह दी गई है। इस सलाह सरकारी पैनल एनटीएगी ने दी है। इससे पहले एनटीएगी ने कहा था कि कोरोना मरीजों को ठीक होने के 6 महीने बाद वैक्सीन लेनी चाहिए। हालांकि अब उन्होंने इस समय को 9 महीने बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। पैनल ने अपना ये सुझाव सरकार के पास मंजूरी के लिए भी भेज दिया गया है। ये सुझाव ऐसे समय में सामने आए हैं जब हाल ही में एडवाइजरी कमेटी ने यह कहा था कि कोविशील्ड की दोनों डोज लेने के बीच 12 से 16 हफ्ते का वक्त होना चाहिए। पहले ये गैप 4 से 8 हफ्ते का था। इसी के साथ ही कोविन डिजिटल पोर्टल पर कोविशील्ड वैक्सीन की 2 डोज के बीच के गैप को बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते कर दिया गया है। 2 डोज के बीच की अवधि को दिखाने के लिए कोविड डिजिटल प्लेटफॉर्म को रिकॉन्फिगर किया गया है। पहली डोज लेने के लिए किया गया रजिस्ट्रेशन दूसरी डोज के लिए भी मान्य रहेगा। महाराष्ट्र राज्य बोर्ड ने हाई कोर्ट में कहा कि अभी कक्षा 10वीं के लिए मार्किंग फार्मूला तय नहीं हुआ। दरअसल आपको बता दें, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एवं हायर एजुकेशन ने सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया कि राज्य बोर्ड की ओर से अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि कोविड-19 के कारण कक्षा 10वीं के छात्राओं की रद्द हुई परीक्षा का मूल्यांकन कैसे किया जाए। न्यायाधीश एस जे काठावाला और न्यायाधीश एसपी तावड़े की पीठ एक जनहित याचिका की सुनवाई कर रही थी। पीआई प्रोफेसर धनंजय कुलकर्णी की ओर से 10वीं की परीक्षा रद्द होने को लेकर महाराष्ट्र सरकार को चुनौती देते हुए फाइल की गई है। कुलकर्णी ने अपनी याचिका में सीबीएसई और आईएसआई बोर्ड द्वारा परीक्षा रद्द करने के फैसले को भी चुनौती दी है। कुलकर्णी के वकील वरुण जिगर से बहस करते हुए कहा कि प्रत्येक बोर्ड मूल्यांकन अपना अलग अलग फार्मूला तय करेगा, जिससे छात्रों को 11वीं में एडमिशन लेने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। वैक्सीन की कमी नहीं, आज से पानी की किल्लत तभी सामना करेगी मुंबई, जाने क्या है कारण। जी दरअसल आपको बता दें, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को आज वैक्सीन के साथ साथ पानी की किल्लत का भी सामना करना पड़ेगा। शहर को पानी की आपूर्ति करने वाले 22 बांध की इमारत के काम के चलते सोमवार से 5 दिनों तक पानी के संकट का सामना करना पड़ेगा। बृहन मुंबई नगर निगम ने पिछले सप्ताह जल आपूर्ति बाधित होने की घोषणा की थी। पानी की कटौती लगभग 10% तक होगी। नगर निकाय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि बृहन मुंबई नगर निगम को पानी की आपूर्ति करने वाले 22 बांध पर वाल की आपातकालीन मरम्मत का काम किया जाएगा, जिसके कारण 17 से 21 मई तक मुंबई की पानी की आपूर्ति में 10% पानी की कटौती की जाएगी। बीएमसी ने मुंबई के लोगों से पानी को ठीक से स्टोर कर और इस जल कटौती अवधि के दौरान पानी का कम से कम उपयोग करने और प्रशासन के साथ सहयोग करने की अपील की है। आपको बता दें कि लगभग 420 करोड़ लीटर की अपनी मांग के मुकाबले बीएमसी शहर को लगभग 370 करोड़ लीटर की आपूर्ति करती है। पुणे में आज सोने चांदी के दाम में बदलाव ये रहा दाम। दरअसल आपको बता दें, पुणे के बुलियन मार्केट में 10 ग्राम सोने का भाव 49,610 रुपए रहा। कल की तुलना में सोना 820 रुपए अधिक रहा। वहीं कल 1 किलोग्राम चांदी का रेट 75,040 रुपए रहा। पुणे में कल सोने का भाव 48,790 रुपए और चांदी का भाव 72,750 रुपए था। सोना खरीदते समय उसकी क्वालिटी का ध्यान जरूर रखें। अच्छा होगा कि हॉलमार्क देखकर ही सोना के गहने की खरीदारी करें। हॉलमार्क सोने की सरकारी गारंटी और भारत की एकमात्र एजेंसी ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंड हॉलमार्क का निर्धारण करती है। दोस्तों खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों वीडियो की जानकारी आपको अच्छी वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों महाराष्ट्र निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महाराष्ट्र जुड़ी सारी बड़ी खबरें आपको इसी तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक जय महाराष्ट्र जय भारत।